हेलो दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरा देखना और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की अपने पिता के साथ पहाड़ चढ़ रही है। चढ़ने के बाद पापा उसे कहती है, यह है ट्रोल पहाड़िया। नोरा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पापा कहता है, हर कहानी में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। नोरा कहती है, वह सिर्फ एक पहाड़ है पापा। वह कहता है, भरोसा करोगी तो जरूर दिखेगा। फिर नोरा ने देखा, उसे पहाड़ पर चेहरा नजर आता है। फिर उसके पापा कहता है, यह पहाड़ और मिट्टी से बना है। और कहता है, अंधेरा है, उसका दोस्त रोशनी है, उसका मौत। फिर हम देखते हैं कुछ लोग पहाड़ों में खुदाई कर रहे हैं। फिर हमने देखा नोरा वहां पर खुदाई कर रही है, जो अभी बड़ी हो गई है। फिर एक आदमी नोरा को कहता है, मुझे यूनिवर्सिटी से फोन आया है। हम यहाँ 6 महीने से खुदाई कर रहे हैं पर हमें कुछ नहीं मिला। नोरा कहती है, मुझे यकीन है हमें जरूर मिलेगा। नोरा गुस्सा हो जाती है और फिर से खुदाई करने लगती है। फिर नोरा को बहुत पुराने कंकाल मिलता है। सब खुश हो जाते हैं। फिर हमने देखा कुछ लोग अपने फायदे के लिए पहाड़ को तोड़ रहे हैं और वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहाड़ को मत तोड़ो कहकर। पर वह लोग नहीं सुनते, अपना काम जारी रखते हैं। फिर उन्होंने वहां पर ब्लास्ट किया। फिर कुछ लोग रात को कम करने आते हैं। उन्होंने वहां पर कुछ आवाज सुने, फिर देखा पहाड़ टूटने लगा है। फिर वह लोग भागने की कोशिश करते हैं पर कोई नहीं बचता। फिर ऑफिसर्स कहता है, डूंगरा के पहाड़ में प्लेन भेजिए, हमें वहां कुछ दिखा है। फिर उन्हें बहुत बड़ा एक खड्डा दिखता है। ऑफिसर कहता है, सरकार को आगाह करो। प्रधानमंत्री अपने एडवाइजर के साथ वहां के लिए निकल जाता है। रक्षा मंत्री पीएम को बताता है, हमें वहां पर अभी तक यही मिला है और यह कुछ निशान मिले हैं, अभी तक पता नहीं चला है यह किसका है। हम पता लग रहे हैं। एडवाइजर कहता है, यह पैरों के निशान लग रहा है। पर पीएम हंसने लगती है। पीएम रहती है, उन्हें बुलाते हैं जिन्हें यह सब समझ में आता हो, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। एडवाइजर कहता है, ठीक है, बुलाते हैं। वहां नोरा अपने ग्रुप के साथ पार्टी कर रही थी, तभी वहां पर हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आते हैं। ऑफिसर्स कहते हैं, हमें ऑर्डर मिला है आपको सही सलामत हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए। फिर नोरा को हेडक्वार्टर ले आता है, जहां पर पीएम, रक्षा मंत्री और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। फिर वहां पर मेजर कहता है, डोगरा पहाड़ पर जो हुआ है वह एक कुदरत का प्रकोप हो सकता है। फिर और एक कहता है, यह एक सिंक होल है जो पहाड़ों से पानी जमा होकर जमीन के नीचे धंस जाती है। फिर नोरा कहती है, सॉरी, यह मजाक चल रहा है। पीएम कहती है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ यह मजाक नहीं है। फिर नोरा कहती है, यह एक पैरों के निशान है। फिर अचानक एक ऑफिसर अंदर आती है। वह कहती है, मुझे कुछ मिला है। प्रोटेस्ट करते टाइम का एक वीडियो क्लिप है, आप लोग देखिए क्लिप। मैं सब ने देखा। प्रोटेस्ट के वक्त अचानक एक भयानक सी आवाज आता है और जमीन के नीचे से कुछ बाहर निकल आता है। फिर डोगरा पहाड़ के पास एक घर में एक कपल कॉफी पी रहे थे। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है और उनके घर हिलने लगता है। कपल डर के नीचे छुप जाते हैं। फिर उन्होंने बाहर आकर देखा, उनका घर किसी ने तोड़ दिया। वहां हेडक्वार्टर में नोरा सबको कहती है, आप लोगों को 2 हाथ 2 पैर नजर नहीं आ रहे हैं। फिर नवरा रहती है, यहाँ रहकर मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं डोगरा के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। फिर नोरा और पीएम का सुपरवाइजर दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही कैप्टन क्रिस उन्हें कहता है, हमें 3 किलोमीटर तक पैरों के निशान मिले हैं। उसके बाद निशान गायब हो गया। वह लोग कपल से पूछताछ करते हैं। वह लोग कहते हैं, हमने सिर्फ अजीब से आवाज सुनी बस, और कुछ नहीं। फिर वह लोग आगे के निशान देखने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। फिर नोरा कहती है, हमें किसी से मिलने जाना होगा। वहां पहुंचते ही आदमी बंदूक लेकर आता है और कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। फिर नोरा कहती है, हम आपको लेने नहीं आए हैं, पापा बंदूक नीचे कीजिए। फिर नव नोरा कहती है,
आपसे जरूरी बात करनी है। नोरा कहती है, आज भी पहाड़ से कुछ निकला है। फिर वह क्लिप उन्हें दिखाती है। नोरा कहती है, इन पहाड़ों को आपसे बेहतर कौन जानता है, हमारी मदद कीजिए। उसके पापा कहता है, यह एक ट्रोल है। फिर वह निशान के पास जाते हैं, जहां निशान गायब हो जाता है। नोरा के पापा उसे ढूंढने की कोशिश करता है। फिर नोरा को एक स्मेल आता है जो उसने वह पैरों के निशान के पास फिल किया था। फिर नोरा ने देखा पीछे बहुत बड़ा एक आंख पलक झपक रहा है। सब डर के भागने लगते हैं। फिर कैमरे से वह लोग हेडक्वार्टर में सबको दिखाते हैं। नोरा अपने पापा के साथ हेडक्वार्टर आता। नोरा के पापा ट्रोल के बारे में उनका बताता है, पर कुछ लोग नहीं समझते, वह गुस्सा हो जाते हैं। नोरा कहती है, पीएम हमें थोड़ा टाइम दीजिए। पीएम कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी मिलिट्री ही इसका काम करेगा। वहाँ कप्तान क्रिस अपने टीम के साथ हमला करने जा रहा था। तभी वहां पर नोरा अपने पापा के साथ आती है और कहती है, हमें भी साथ ले चलो प्लीज। कैप्टन क्रिस कहता है, ले जाऊंगा, पर तुम्हें मेरी हर बात मानना होगा, क्योंकि यह बहुत रिस्क है तुम्हें ले जाना। फिर वह लोग निकल जाते हैं। जंगल में वह लोग ट्रोल पर हमला करने की तैयारी करते हैं। बहुत देर बाद ट्रोल बाहर आता है। फिर मिलिट्री हमला करता है, पर ट्रोल का कुछ नहीं होता। ट्रोल बहुत गुस्सा होता है, बहुत लोगों को मार देता है। ट्रोल एक आदमी को खा लेता है। नोरा के पापा ट्रोल को शांत हो जो कहता है प्यार से। ट्रोल शांत हो जाता है। तभी मिलिट्री फिर से हमला करता है और ट्रोल फिर गुस्सा हो जाता है। ट्रोल मिलिट्री को मारते वक्त उसका पैर नोरा के पिता को लग जाता है। उनकी मौत हो जाती है। फिर वहां हेडक्वार्टर में नोरा सबको कहती है, ट्रॉल्स वहां के चर्च पर हमला करते थे, क्योंकि उन्हें चर्च की घंटी की आवाज बर्दाश्त नहीं होता था। तभी कप्तान क्रिस भी कहता है, हमने आधुनिक हथियारों से हमला करके देख लिया, उसे कुछ नहीं होता, अभी नोरा की बात मान लेनी चाहिए। फिर उन्हें परमिशन मिल जाता है उनके तरीके से हमला करने का। तभी एक ऑफिसर करनाल को कहता है, दुश्मन दक्षिण की ओर जा रहा है। ट्रोल एक सिटी के अंदर आ जाता है। कप्तान क्रिस और नोरा कुछ सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर में कुछ चर्च का घंटा लेकर आती है और ट्रोल के चारों ओर बजाने लगता है। ट्रोल वो आवाज सहन नहीं कर पाता है। फिर ट्रोल हेलीकॉप्टर को डोट क्रश कर देता है। फिर नोरा अपने टीम के साथ वहां से आ जाती है। वहां हेडक्वार्टर में पीएम और बाकी लोग मिसाइल से ट्रोल को मारने का प्लान बनाते हैं। वहां नोरा और पीएम के एडवाइजर दोनों कहीं जा रहे थे। तभी नोरा को याद आता है, उसके पापा ने मरते वक्त रॉयल पैलेस, राजा और महल, इसके बारे में जिक्र किया था। फिर दोनों रॉयल पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। पैलेस के गेट पर नोरा को गार्ड अंदर नहीं जाने देते। तभी वहां पर सेंडिंग आता है और उन्हें अंदर ले जाते हैं। सेंडिंग नोरा को बताता है कि पैलेस एक पुराने राजा के महल के ऊपर बनाया गया है 1920 में, और कहता है यह एक पहाड़ी राजा का घर था। फिर नोरा को वह एक महल के नीचे गुफा में ले जाता है। वहां नोरा ने देखा बहुत सारे ट्रोल के कंकाल वहां मौजूद है। तभी नोरा कहती है, और ट्रोल इसीलिए इस तरफ आ रहा है, उसे अपने महल में आना है, अपने घर आना है। नोरा ने लाइट जलाकर देखा, रोशनी गिरने पर ट्रोल की बॉडी जलने लगता है। फिर नोरा ने एक कंकाल को गाड़ी में बांध के ट्रोल को दिखाकर उसे जंगल की ओर ले गया, जहां पर क्रिश पहले से लाइट्स का इंतजाम कर रखा था। ट्रोल को रोशनी देकर मार देता है। आज की कहानी यहीं तक था, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।